पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चोट को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। ममता बनर्जी की चोट को लेकर अस्पताल का बड़ा बयान आया है। ममता बनर्जी को पीछे से धक्का दिया गया। एसएसकेएम अस्पताल के डायरेक्टर का यह बयान। ममता के सिर में चोट लगी है, माथे पर 3 टाँके आए हैं। जो जानकारी आ रही है सामने, करीब 2.5 घंटे तक अस्पताल में ममता बनर्जी एडमिट रही है। एसएसकेएम अस्पताल, जहां पर ममता बनर्जी को तुरंत ले जाया गया और यहां पर करीब 2.5 घंटे तक ममता बनर्जी का इलाज चला है। तो आपको बता दें कि जानकारी ये सामने आ रही है कि ममता बनर्जी का कोलकाता के कालीघाट स्थित जो आवास है वहां पर ही ममता बनर्जी चोटिल हो गई और उसके बाद की तस्वीरें सामने आई और इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से ममता बनर्जी के माथे से खून बहता हुआ नजर आ रहा है। एसएसकेएम अस्पताल ले जाया गया, यहां पर 2.5 घंटे तक इलाज चला। माथे पर 3 टाँके सामने आए हैं। कल चोट लगने के बाद ममता बनर्जी को कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल ले जाया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee, reported to our hospital today around 7:30 p.m. with a history of fall within the vicinity of her home due to some push from behind. She had a cerebral concussion, had a sharp cut over her forehead and nose, which was bleeding profusely. Initially, she was assessed by HOD Neurosurgery, HOD Medicine and cardiologist of our institute, and her vitals were stabilized. 3 stitches has been applied on forehead and 1 on nose, and required dressing was done. Investigations like ECG, echocardiogram, Doppler and CT scan etc. was done. Medical personnel have provided their opinion in this regards. She was advised to remain admitted for observation, but she preferred to go home. ममता बनर्जी को चोट आखिर कैसे लगी और इसके बारे में अभी तक जो डिटेल सामने आई है उसके मुताबिक क्या जानकारी है। दरअसल ये कहा जा रहा है कि यह घटना गुरुवार की शाम करीब 6:30 बजे और 7 बजे के आसपास की है। उस वक्त ममता बनर्जी अपने बेडरूम में मौजूद थी। दूसरे कमरे में उनकी भाभी कजरी बनर्जी, भतीजे अभिषेक बनर्जी, आकाश बनर्जी और परिवार के दूसरे सदस्य मौजूद थे। और इसी बीच उनकी नौकरानी दौड़कर आई और बोली कि दीदी फर्श पर गिरी हैं और खून बह रहा है। सभी लोग दौड़े और देखा कि ममता फर्श पर पड़ी हुई हैं। इसके बाद ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे। एसएसकेएम अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनका तुरंत इलाज किया गया। तो ये जानकारी ममता बनर्जी को लेकर जो इंसिडेंट सामने आया है उसको लेकर अभी तक सामने आ रही है। तो ममता बनर्जी की चोट को लेकर अस्पताल का बयान भी जो सामने आया वो भी आपको बता दें। ममता बनर्जी को पीछे से धक्का दिया गया, ये एसएसकेएम अस्पताल के डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया है। ममता बनर्जी के सिर में चोट लगी है और नाक में भी चोट लगने की जानकारी सामने आई है। कुल मिलाकर 3 टाँके आए हैं जो जानकारी सामने आ रही है। हालांकि सवाल ये उठता है कि ममता बनर्जी जो अपने घर पर मौजूद थी और ममता बनर्जी जिनके साथ सुरक्षा का पूरा घेरा रहता, हाई सिक्योरिटी में रहती, आखिर कौन था जो ममता बनर्जी के घर में मौजूद था और जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि किसी ने ममता बनर्जी को धक्का दिया पीछे से। रूस और नेटो में महाजंग तय है। एटमी बवंडर आने जा रहा है और उस बवंडर में आधी दुनिया खत्म हो सकती है। इस बात की संभावना उस वक्त बढ़ गई जब रूस और नेटो में जंग से जुड़ी 5 बड़ी ग्लोबल ब्रेकिंग न्यूज आ गई। रूस और नेटो अगले कुछ घंटे में जो करने जा रहे हैं वही तीसरे विश्व युद्ध की आधारशिला को रखेंगे। तो सवाल यहां पर यह उठता है कि यही है क्या अब दुनिया तीसरे विश्व युद्ध से किसी भी सूरत में बच नहीं सकती है। रिपोर्ट आप देखिए। रूस नेटो में जंग से जुड़ी ग्लोबल ब्रेकिंग नंबर 1। रूस से सटे नेटो देशों में अमेरिका ने घातक हथियार तैनात किए। रूस नेटो में जंग से जुड़ी ग्लोबल ब्रेकिंग नंबर 2। रूस ने फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया बॉर्डर के पास सेना और हथियार भेजे। रूस नेटो में जंग से जुड़ी ग्लोबल ब्रेकिंग नंबर 3। बर्लिन में युद्ध को लेकर जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड की बड़ी बैठक।
रूस नेटो में जंग से जुड़ी ग्लोबल ब्रेकिंग नंबर 4। फ्रांस यूक्रेन युद्ध में सेना भेजने जा रहा है। रूस नेटो में जंग से जुड़ी ग्लोबल ब्रेकिंग नंबर 5। नेटो के कदम से क्रोधित पुतिन ने परमाणु विनाश की फाइनल धमकी दे दी है। ये 5 ब्रेकिंग न्यूज रूस और नेटो में महाजंग की मुनादी कर रही है। दोनों तरफ से परमाणु युद्ध की तैयारी जोर शोर से चल रही है। यूक्रेन युद्ध अब रूस नाटो की डायरेक्ट जंग में बदल रही है। अगले 48 घंटे बेहद अहम है। 48 घंटे में जो कुछ होगा उसी के बाद रूस और नेटो के बीच महासंग्राम छिड़ सकता है। और 48 घंटे बाद नेटो सेना यूक्रेन युद्ध में उतर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो परमाणु तबाही तय है। पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि यूक्रेन में अगर नेटो सेना की एंट्री हुई तो दुनिया को परमाणु प्रलय से कोई नहीं बचा पाएगा। पुतिन ने अमेरिका के साथ साथ नेटो को यह धमकी तब दी है जब फ्रांस यूक्रेन में अपनी सेना भेजने जा रहा है। इसका ऐलान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों किसी भी वक्त कर सकते हैं। पंद्रह मार्च को जर्मनी की राजधानी बर्लिन में यूक्रेन युद्ध को लेकर जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड की एक बहुत बड़ी और अहम बैठक होने वाली है। माना जा रहा है कि इस बैठक में यूक्रेन में सेना भेजने को लेकर फाइनल फैसला होगा और इसके बाद मैक्रो इसकी घोषणा करेंगे। नेटो के खतरनाक इरादे को देखने के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बहुत ही खतरनाक ऐलान कर दिया। पुतिन की यह गर्जना इस बात का ऐलान कर रही है कि यूक्रेन में सेना भेजना रूस और नेटो के बीच महायुद्ध की सबसे बड़ी वजह बनेगी। ये बात अमेरिका और नेटो भी जानता है। यही वजह है कि रूस के पलटवार से निपटने के लिए अमेरिका ने रूस से सटे नेटो देशों में घातक हथियार तैनात करना शुरू कर दिया है। फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया ये वो नेटो देश है जिनकी सीमाएं रूस से मिलती है। यहां पर अमेरिका की अगुवाई वाले नेटो ने घातक हथियारों को भेज दिया है और इसके साथ ही रूस के दुश्मन देश पोलैंड में भी अमेरिका ने मिसाइल और एयर डिफेंस को तैनात कर दिया है। पोलैंड को अमेरिका ने 821 ज्वाइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल दे दी है। इतना ही नहीं, पोलैंड की धरती पर 745 एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल को भी तैनात किया गया और इसके अलावा अमेरिका ने पोलैंड में 232 शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइलें भेज दी हैं। अमेरिका ने कमोबेश इसी तरह की तैनाती फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया में भी की है। और इस तरह रूस के खिलाफ नेटो ने अभी तक की सबसे बड़ी सैन्य तैयारियां कर ली हैं। नेटो के इस कदम से रूस काफी बुरी तरह से बौखला गया है। रूसी सेना ने बॉर्डर पर बड़ी तादाद में सेना और हथियार भेज दिए हैं। फिनलैंड से लगती सीमा पर रूस ने बड़ी तैनाती कर दी है। एस्टोनिया, लातविया बॉर्डर पर भी सेना को डिप्लॉय कर दिया गया है। क्रेमलिन ने बेलारूस फ्रंट को भी एक्टिवेट कर दिया है। रूसी सेना बेलारूस फ्रंट से पोलैंड और लिथुआनिया पर हमले की तैयारी भी कर चुकी है। रूस से बड़ी जंग छिड़ने वाली है, लिहाजा नेटो रूस के पास हथियारों का जखीरा जुटा रहा है। फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड के साथ साथ नेटो देश यूक्रेन में भी बारूद भेज रहे हैं।
यूरोपियन यूनियन यूक्रेन को 45,568 करोड़ रुपए के हथियार देने जा रहा है। पोलैंड ने भी अमेरिका से मिसाइलें खरीदी है, वो भी यूक्रेन को मिसाइलें दे सकता है। फ्रांस ने भी यूक्रेनी सेना को हथियार सप्लाई कर दिए हैं। अमेरिका भी हथियारों की नई खेप भेजने की तैयारी में है। महायुद्ध की तैयारी के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को फोन कर कहा है कि जंग का नया और सबसे खतरनाक दौर शुरू हो चुका है। अमेरिका से बड़ी खबर। अमेरिका के न्यूयॉर्क में सबवे में फायरिंग का मामला सामने आया है। हमलावर ने एक शख्स के सिर में गोली मारी है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। फायरिंग के वक्त सबवे में खड़ी मेट्रो में इसके बाद दहशत फैल गई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से मेट्रो के अंदर जो यात्री मौजूद थे वो खुद को सुरक्षित करते हुए और किसी तरह से आड़ लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो फायरिंग का ये पूरा मामला, फायरिंग से बचने के लिए ये सभी मेट्रो में नीचे बैठ गए। यूक्रेन ने युद्ध में रूस की सैन्य और आर्थिक शक्ति को एक साथ कमजोर करने वाली स्ट्रेटजी को तैयार किया है। बीते 2 दिन में यूक्रेन ने रूस पर जबरदस्त ड्रोन और मिसाइल से हमला किया और इसके साथ साथ रूस के एनर्जी सेक्टर और एविएशन सेक्टर को भी भारी नुकसान पहुंचाया इस हमले में। रूस ने भी यूक्रेन पर जबरदस्त पलटवार किया। वार पलटवार की जंग कभी भी परमाणु विस्फोट का कारण भी बन सकती है। कैसे यूरोप रेडिएशन के बवंडर में घिर सकता है, आप ये रिपोर्ट देखिए। रूस यूक्रेन के बीच घात प्रतिघात विध्वंसक होता जा रहा है। तेरह मार्च को रूसी वायुसेना ने डोनेट्स्क के यूक्रेनी एयरफील्ड पर जबरदस्त हमला किया। रूस की बमबारी से यूक्रेन के डोनेट्स्क एयरफील्ड पर खड़े हेलीकॉप्टर एक एक कर जलने लगे। रूस ने सैन्य सर्वेक्षण करने वाले ड्रोन से लोकेशन मिलने के बाद यह हमला किया और यूक्रेनी हेलीकॉप्टरों का शमशान बन गया। रूस ने यूक्रेन के एयरफील्ड पर क्लस्टर बम से हमला किया। एक साथ कई छोटे छोटे धमाके क्लस्टर बम से ही होते हैं। इस हमले में यूक्रेन के 11 से ज्यादा हेलीकॉप्टर नष्ट हो गए। यूक्रेन के 32 से ज्यादा सैनिकों की मौत का दावा किया गया है। 13 मार्च का प्रतिशोध यूक्रेन ने 14 मार्च को पूरा किया। रूस के शहर सोची के एयरपोर्ट पर अचानक आग भड़क गई। खबर आई कि साजिश के तहत आग लगाई गई है। एयरपोर्ट के टैक्सी वे पर खड़ा एक विमान जलता हुआ दिखाई दिया। एयरपोर्ट पर धुएं का बड़ा कॉलम नजर आने लगा। रूस ने दावा किया कि यूक्रेनी एजेंट्स ने प्लेन में आग लगाई है। यूक्रेन ने रूस पर जबरदस्त पलटवार किए हैं और यूक्रेन इस वक्त 3 तरह के हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेनी सीमा से रूस की जमीन पर 300 किलोमीटर के दायरे तक मिसाइल हमले किए जा रहे हैं। 300 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ रूस के अहम ठिकानों पर यूक्रेनी एजेंट आगजनी और विस्फोट कर रहे हैं। ये यूक्रेन के ड्रोन हमलों की तस्वीर है। यूक्रेन ने रूस के सीमाई शहर बेलगोरोद पर ड्रोन से हमला किया। यह ड्रोन बेलगोरोद प्रशासन के दफ्तर पर जाकर गिरा, जिससे प्रशासनिक इमारत को भारी नुकसान पहुंचा। यूक्रेन ने रूस के 6 क्षेत्रों पर एक साथ ड्रोन हमले किए हैं। रूस ने कहा है कि यूक्रेन के 58 ड्रोन हवा में नष्ट कर दिए गए। यूक्रेन ने रूस की कई ऑयल रिफाइनरी को एक साथ निशाना बनाया है। ये रूस की राइजान ऑयल रिफाइनरी पर यूक्रेन के ड्रोन हमले की तस्वीरें हैं। ड्रोन धमाके से रूस की रिफाइनरी में आग लग गई
आसमान पर लपटें नजर आने लगी। यूक्रेन अब रूस की अर्थव्यवस्था और एनर्जी सेक्टर को एक साथ ध्वस्त करने की रणनीति पर चल पड़ा है और उसने 2 दिन में रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाया। बीते 2 दिनों में यूक्रेन ने रूस की ऑयल रिफाइनरीज पर ताबड़तोड़ हमला किया है। इसमें रोस्टोव ऑन डॉन, रियाजान, लेनिनग्राद, ऑरियोल और नोवगोरोड जैसी रिफाइनरीज शामिल है। 2 दिन में यूक्रेन ने रूस की 6 से ज्यादा ऑयल रिफाइनरीज पर हमले किए हैं। इन हमलों में रूस की 10% रिफाइनरी क्षमता खत्म हो गई है। यूक्रेन के हमलों से 4 रिफाइनरीज को भारी नुकसान पहुंचा है। रोस्टोव, रियाजान, ऑरियोल रिफाइनरी रूस के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दरअसल रोस्टोव रिफाइनरी से रूसी थल सेना को ईंधन सप्लाई किया जाता है। रियाजान से वायुसेना को एटीएफ यानी कि एविएशन टरबाइन फ्यूल की सप्लाई होती है। इन रिफाइनरीज पर हमलों से रूसी वायुसेना की उड़ानों पर असर पड़ सकता है। यूक्रेन के हमलों से रूस का प्रति माह 1 करोड़ 70 लाख गैलन तेल उत्पादन घट चुका है। ये रूस की रायजान ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमले से लगी आग की तस्वीरें हैं। इसी तरह यूक्रेन ने रूस की कई रिफाइनरी को निशाना बनाया है। रूस के एनर्जी सेक्टर पर हमले के साथ साथ यूक्रेन एक बहुत बड़ा विध्वंसक कदम उठाने की तरफ बढ़ रहा है। यूक्रेन ने ज़ेपोरिजिया के न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बनाया। यूक्रेनी सेना का मोर्टार फ्यूल टैंक से कुछ ही मीटर की दूरी पर गिरा है। अगर फ्यूल टैंक फटता तो ज़ेपोरिजिया में परमाणु विस्फोट हो जाता। यूक्रेन ऐसे हालात पैदा करने की कोशिश में है जिससे यूरोपीय देशों और अमेरिका को भी जंग में उतरने के लिए मजबूर होना पड़े। रूस पर लगातार प्रहार किए जा रहे हैं तो यूक्रेन पर भी रूस बड़े पलटवार कर रहा है। पहले यूक्रेन के हेलीकॉप्टर तबाह किए गए और उसके बाद रूसी ब्रिगेड ने यूक्रेनी हथियार और वेयरहाउस तबाह कर दिए। रूस ने हथियार गोदामों के साथ साथ क्रीवी रीह पर भी बड़ा हमला किया। रूस ने यूक्रेन के क्रीवी रीह पर मिसाइल हमला किया। इस हमले में एक रिहायशी इमारत नष्ट हो गई। यूक्रेन ने कहा है कि रूस के हमले में क्रीवी रीह के 5 लोग मारे गए हैं। हमले के बाद रेस्क्यू टीम ने इमारत में फंसे लोगों को बाहर निकाला। रूस ने यूक्रेन के सूमी पर भी मिसाइल हमला किया। मिसाइल से यूक्रेन के हथियार गोदाम और वेयरहाउस को निशाना बनाया गया। मिसाइल हमले से बड़े इलाके में आग लग गई। यूक्रेनी फायर ब्रिगेड को आग बुझाने के लिए बड़ा ऑपरेशन चलाना पड़ा। रणभूमि में यूक्रेन के हथियार और हथियार गोदाम लगातार निशाने पर हैं, लेकिन यूक्रेन भी रूस पर बड़े पलटवार कर रहा है और जंग का स्वरूप विध्वंसक होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन पर बम बरसाने के अलावा पुतिन एक नए ब्लूप्रिंट पर काम कर रहे हैं। पुतिन ने यूरोप में 3 टारगेट्स को फिक्स किया है। इसमें एक टारगेट बाल्टिक सी में है, जहां पर पुतिन कब्जा करके एक तरफ स्वीडन को सबक सिखाना चाहते हैं तो दूसरी तरफ बाल्टिक सागर में विस्तार करके अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश में। और इसके अलावा मोल्दोवा के पास 2 टारगेट्स हैं। ऐसे में 2 मोर्चों पर नाटो से टकराव होना तय माना जा रहा है। यानी यूरोप में अब एटमी युद्ध का अंदेशा काफी ज्यादा बढ़ गया है। ब्लैक सी से लेकर बाल्टिक सी तक रूस ने घेराबंदी कर ली। और एक ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसने नेटो में खलबली मचा दी।
पुतिन का नया ब्लूप्रिंट सामने आने से तय हो गया है कि अब यूरोप एक ऐसे विध्वंसक युद्ध में घिरने वाला है जहां एटमी युद्ध होने का पूरा अंदेशा है। बाल्टिक और ब्लैक सी में जिन इलाकों पर पुतिन की नजर है उन्हें समझ लीजिए, क्योंकि उन्हीं इलाकों पर कब्जा करके पुतिन रूस के विस्तार का ख्वाब देख रहे हैं। वो इलाके हैं बाल्टिक सी में स्वीडन का आइलैंड गॉटलैंड, मोल्दोवा के पास आने वाले ट्रांसनिस्ट्रिया और गॉगोजिया, जिन पर मोल्दोवा अपना दावा करता है। इन इलाकों पर कब्जे का मतलब है ब्लैक सी को पोर्ट सिटी से लेकर बाल्टिक सी तक रूस की घेराबंदी। नई घेराबंदी के जरिए पुतिन रूस के साम्राज्य को 2 दिशाओं में आगे बढ़ाने की तैयारी में है, जिससे ब्लैक सी और बाल्टिक सी में उनका दबदबा बढ़ जाएगा। जहां ट्रांसनिस्ट्रिया और गॉगोजिया का विलय कराकर पुतिन मोल्दोवा पर शिकंजा कसेंगे, वहीं गॉटलैंड को स्वीडन से छीनकर बाल्टिक में बादशाहत कायम कर सकते हैं। जब से स्वीडन नेटो में शामिल हुआ है उसी वक्त से पुतिन का पारा चढ़ा हुआ है। अब वो स्वीडन को ऐसा सबक सिखाना चाहते हैं जिससे यूक्रेन घबरा जाए और हमेशा के लिए नेटो में शामिल होने का मंसूबा छोड़ दे। अब स्वीडन ने रूस की मंशा को जानते हुए नेटो से गुहार लगाई है। स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर उल्फ क्रिस्टरसन ने कहा है गॉटलैंड पर मजबूत सुरक्षा घेरा बनाया जाए, नेटो मिलिट्री बेस पर फाइटर जेट और सबमरीन की तैनाती करे, जिससे बाल्टिक में रूस के बढ़ते दबदबे को रोका जा सके। गॉटलैंड को लेकर स्वीडन की चिंता की वजह है क्योंकि गॉटलैंड की भौगोलिक स्थिति उसे बाल्टिक में काफी अहम बनाती है। बाल्टिक के बीचों बीच पड़ने वाले गॉटलैंड की दूरी रूस के एटमी बेस कैलिनिनग्राद से महज 330 किलोमीटर है। सोचिए, जब बाल्टिक सी में कैलिनिनग्राद के पास गॉटलैंड भी रूस के पास पहुंच जाएगा तो नेटो देशों में हल्का मचना तय है। इसके जरिए रूस बाल्टिक देशों का कनेक्शन पूरी तरह से उत्तरी यूरोप के दूसरे देशों और नॉर्थ सी से काट सकता है। ऐसी स्थिति में रूस दबाव बनाकर उनका विलय करा सकता है, लेकिन ये बिना गॉटलैंड पर कब्जा किए संभव नहीं। 18वीं सदी से गॉटलैंड पर स्वीडन का कब्जा रहा है। गॉटलैंड स्वीडन का सबसे बड़ा आइलैंड है जो बेहद खूबसूरत है। द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर कोल्ड वॉर में भी रूस गॉटलैंड पर कब्जा नहीं कर पाया, लेकिन यूक्रेन युद्ध के बीच अचानक से गॉटलैंड पर रूस की नजरें जम चुकी हैं। क्योंकि रूस किसी भी कीमत पर बाल्टिक सी तक अपना साम्राज्य फैलाना चाहता है। दूसरी तरफ उसने यूक्रेन के कई हिस्सों पर कब्जा करके करीब पूरे काले सागर से लगे तटीय इलाकों पर कब्जा जमा लिया है, जबकि क्रीमिया उसके पास पहले से है। इसलिए अब रूस मोल्दोवा की तरफ बढ़ रहा है, यानी रूस एक पुख्ता रणनीति के तहत काला सागर से बाल्टिक सागर तक एक मजबूत चक्रव्यूह रच रहा है। गॉटलैंड पर रूस ने अगर कब्जा कर लिया तो बाल्टिक में बारूदी जलजला आ जाएगा, क्योंकि रूस के सीधे टारगेट पर कई देश आ जाएंगे, जिसमें सबसे पहले स्वीडन होगा। गॉटलैंड अभी स्वीडन का हिस्सा है, जिसकी गॉटलैंड से दूरी 206 किलोमीटर है, जबकि फिनलैंड की गॉटलैंड से दूरी 757 किलोमीटर है, और इसी तरह से बाल्टिक देश एस्टोनिया 424 किलोमीटर दूर है, जबकि लातविया 384 किलोमीटर दूर पड़ता है। लिथुआनिया की बात की जाए तो गॉटलैंड की दूरी 402 किलोमीटर है। गॉटलैंड से 589 किलोमीटर दूर पोलैंड भी रूस के निशाने पर है, जबकि गॉटलैंड से जर्मनी की दूरी 772 किलोमीटर है, और इसी तरह से डेनमार्क 539 किलोमीटर दूर है। इन देशों पर हमला करने के लिए रूस के पास मिसाइल मौजूद है। अगर एक बार गॉटलैंड पर कब्जा हो गया तो बाल्टिक के एक बड़े इलाके में घेराबंदी करके रूस अपना वर्चस्व बढ़ा सकता है।
बाल्टिक में पुतिन के मंसूबे को रोकने के लिए नेटो लगातार युद्धाभ्यास कर रहा है। बाल्टिक देशों से शुरू हुई ड्रिल अब नॉर्वे तक जा पहुंची है। यानी नेटो ये बता देना चाहता है कि यूरोप में अगर विस्तार किसी का हो सकता है तो वो सिर्फ नेटो है। हालांकि जब से रूस के ट्रिपल टारगेट का खुलासा हुआ है, तब से नेटो और पेंटागन में उन्हें बचाने का ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है।